हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो देखते हैं मार्च के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर प्रैक्टिकल वर्को। 4 वीक्स ऑफ मार्च के लिए हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. We have the 9 of Ariel, the Star, 4 of Gabriel, Knight of Raphael, एंड ओवरऑल एनर्जी है द मून। ओके, शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से ही। मून कह रहा है कि आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप अपने जो प्लान्स हैं या अपनी लाइफ है उसको और इम्प्रूव कर सकें। ओके, सो कहीं भी आपको अगर लग रहा है कुछ आप लैग कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं अपने ड्रीम्स डिज़ायर्स की बात पे, या किसी भी वजह से आप खुद को रोक रहे हैं अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए, अपने प्लान्स को मटीरियलाइज करने के लिए, तो यहाँ पर मून कार्ड कह रहा है कि अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो प्लान में वो ट्वीकिंग की ज़रूरत है तो कीजिए, एंड देन जस्ट गो अहेड। ओके, फिर बिना डरे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करने से पहले आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, मुझे ये लग रहा है विद द मून। आपके इमोशंस थोड़े एंग्शियस हैं। ओके, यू आर फीलिंग एंग्शियस किसी चीज़ को लेके, किसी गोल को लेके, लाइफ पाथ को लेके, बट ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो कीजिए प्लान में इम्प्रूवमेंट। अगर नहीं है, आपको लगता है कि यही बेस्ट प्लान है, देन गो अहेड। ओके, फिर आप डाउट मत दिखाइए। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, 9 ऑफ एरियल, लुक एट दिस, लुक एट यू गो। ओके, यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे थे, जस्ट गो अहेड। सो वो फर्स्ट वीक में आप वो लीप लेना चाहेंगे, बिकॉज आई फील फाइनेंशियली, मटीरियली आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, सक्सेसफुल फील कर रहे हैं। सो अब जो आपके ड्रीम्स हैं, कुछ आपको करना है, आपने सोचा है कि ये बहुत मन था काफ़ी टाइम से, तो जस्ट गो अहेड। ओके, ये रेनबो आपको वो होप दे रहा है कि जस्ट अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो, दिल कह रहा है तो कर डालो। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। हार्ड वर्क से जो सक्सेस मिली है, सक्सेस को सेलिब्रेट करो, अपनी खुशी के लिए भी कुछ करो। हमेशा आई फील ये करियर को लेके सीरियस रहना, फाइनेंसेस के पीछे दौड़ना, इससे थोड़ा ब्रेक लेके, क्योंकि आई फील ये कार्ड कह रहा है आपने ऑलरेडी काफ़ी अचीव कर लिया है। ओके, सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी थोड़ा टाइम आउट लेना ज़रूरी है। ऑल्सो फर्स्ट वीक में आई फील आप खुद को खुश करने के लिए, पैम्पर करने के लिए भी कुछ लग्जरी आइटम्स परचेज कर सकते हैं, कोई शॉपिंग स्प्री भी पे जा सकते हैं, या घर पे कुछ लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मे बी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुछ एडिशंस अपने घर पे कर सकते हैं। मे बी फॉर दैट मैटर एक नई गाड़ी अगर आप प्लान कर रहे हैं वो भी हो सकता है। ओके, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, बाय मेंटली मैं वीकली रीडिंग पे हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ द सेकेंड वीक। ओके, सो द स्टार, लवली एक्वेरियस एनर्जी है ये, एंड दिस इज़ कैंसर एनर्जी। सो आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया था। सो एक्वेरियस एनर्जी हमें होप दिला रही है, ये कह रही है कि ये जो भी चीज़ है, कुछ तो है जो आप करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, लेकिन दिल कह रहा है कि करने का मन है, करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ डर रहे हैं। सो स्टार कार्ड सेकेंड वीक में भी एंजल्स आपको हिम्मत दे रहे हैं कि करो,
बस दिल की सुनो अब, ओके। सो यस, बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लाइक आई सेड, करियर में, फाइनेंसेस में वो जो स्ट्रगल होती है, आई फील ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है, स्टार कह रहा है कि वो स्ट्रगल अब वैसी नहीं है जो वो स्टार्टिंग स्टेज पे थी। आप ऑलरेडी यू आर डूइंग वेल, आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे, ओके। काफ़ी हद तक कुछ अकम्प्लिश कर लिया है आपने। सो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अब डर किसका, अब जो दिल कह रहा है, मांग रहा है, चाह रहा है, वो परस्यू क्यों नहीं करना है, व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज़, और वो एक्सक्यूज़ क्यों है। सो एक्सक्यूज़ेस को छोड़िए एंड बस दिल की सुनिए। ये दोनों ही हफ्ते सेम एनर्जी है कि बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बस खुद को खुश करना है, ओके। एंड ऑल्सो ये शॉपिंग जो मैंने कहा था, कुछ लग्जरी आइटम्स, ये भी आप खुद को खुश करने के लिए ही कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वीक ऑफ मार्च वी हैव द 4 ऑफ गैब्रियल, लुक एट दिस। सो यहाँ पर बहुत ही हैप्पी मोड दिख रहा है आपका। कुछ आपके पास रीज़न हो सकता है सेलिब्रेशन का। लाइफ इज़ जस्ट अबंडेंट, ओके। मुझे लग रहा है वो खुशहाली है, यू आर फ्लरिशिंग, यू आर प्रॉस्परस, यू आर थ्राइविंग। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए करियर में भी रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, ओके, आपकी हार्डवर्क के। सो करियर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिख रही है या फिर रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिख रही है। एंड वो जो अगेन सेम चीज़, ये जो लड़की बड़ी केयरफ्री लग रही है घोड़े पे सवार, ओके। सो तभी मैंने कहा था आप ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड हैं, स्ट्रगलिंग फेज में नहीं है। और सेम चीज़ ये कार्ड भी वही एनर्जी दे रहा है कि आप बर्डन्ड नहीं हैं, ओके। आप कोई भी अब फाइनेंशियल प्रेशर मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लाइफ आपकी सॉर्ट होती हुई दिख रही है या सॉर्टेड दिख रही है, ओके। सो अब ऐसी उलझन नहीं है। दैट इज़ वाई रिपीटेड यही मैसेज है एंजल्स का कि अब ज़्यादा तकलीफ खुद को नहीं देनी है एंड डाउट्स, फियर्स, एंजाइटी ये सब नहीं दिखाना है, ओके। सो इसके आगे निकलना है। अब एंजाइटी को अब बिल्कुल हरा देना है। नाइट ऑफ रफायल, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो दिस इज़ द लवर बॉय, ओके। डेक का दिस इज़ द रोमांटिक सोल। सो आप भी शायद कुछ शायराना, आशिकाना मोड पे होंगे इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, ओके। सो मे बी कोई रिलेशनशिप में आप बड़े ही खुश लग रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व लग रहे हैं एंड मे बी कुछ पोइट्री अपने पार्टनर के लिए लिख सकते हैं या कह सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। सो यस, लवर बॉय मोड यहाँ पर दिख रहा है, ओके। लेट्स गेट यू some Lenormand cards for Virgos. We have the snake. Okay, so मुझे लग रहा है कोई पर्सन जो आपको या तो आपको डरा रहा है, आपकी एंजाइटी और बढ़ा रहा है, ओके। उसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है या फिर आपको उस पर शक है कि वो पर्सन, वो फ्रेंड, वो कोलीग, वो जो भी है, फैमिली मेम्बर में भी वो नहीं है जो वो दिखता है, ओके। सो यहाँ थोड़ा सा डिसेप्टिव एनर्जी है। यहाँ पर मे बी इट कैन बी कोई एल्डरली फीमेल, फेमिनिन एनर्जी इन द फैमिली, ये हो सकता है, ओके। सो यहाँ कुछ तो डिसेप्शन, कुछ लाइज, कुछ धोखा, कुछ बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, ऐसी चीज़ों से या तो आप डरते हैं, ओके। मे बी ऐसा है नहीं, बट ये आपका इंटरनल फियर है। येस, आई फील बिकॉज दैट इज़ वाई ये रिपीटेड एंजल्स क्यों कह रहे हैं कि डर को छोड़ दो, डर को छोड़ दो। वो ये डर है आपका। आई फील ये एक्चुअल रियलिटी में ये कोई नहीं है, कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है। ये आपका इंटरनल कोई फियर है, कोई फोबिया है, पैरानोया है कि हाँ मेरे अगेंस्ट कोई कुछ कर सकता है। वी हैव द ग्रेव। सो यस, यहाँ थोड़ा फेथ रखने की भी बात है एंड
some things are ending. This is what I feel. कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, गिविंग वे टू न्यू बिगिनिंग्स. ओके, सो यहाँ पर ये जो सेलिब्रेशन है ये हाईलाइटेड है थर्ड वीक में, बिकॉज कुछ चीज़ें या तो अकेलापन एंड हो रहा है, आप रिलेशनशिप में स्टेप इन कर रहे हैं, या पुरानी पोजीशन का फेज़ ख़त्म हो रहा है, आपको कुछ प्रमोशन मिल रही है. सो ये जो भी है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है एक नई चीज़ को रास्ता देने के लिए. We have the clover. So this is good luck, happiness, okay? Again, rewards, opportunities. So यहाँ पर ये जो मैंने कहा था, आप बहुत हैप्पी गो लकी एंड रोमांटिक मोड पे हैं, एंड यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी. सो इन 2 हफ्तों में आई फील 2 हफ्ते क्या, पॉजिटिव तो चारों ही हफ्ते हैं, चारों कार्ड्स हैं. सो सॉरी, कैमरा में कुछ फॉल्ट आ गई थी, आई हैड टू स्टार्ट अगेन. ओके, सो येस, ऑल थिंग्स लुक रियली गुड, स्पेशली ये क्लोवर के साथ. ओके, नाइट ऑफ कप्स के ऊपर ये जो क्लोवर आया है, मे बी कोई कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, बिकॉज कैंसर मेन एनर्जी है और यहाँ पर भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है. सो कोई कैंसर हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन आपको बहुत ही लकी फील करा रहा है, हैप्पी फील करा रहा है. ओके, 2 कार्ड्स लेंगे हम रोमांस एंजल से देखने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है. मार्च में फॉर वर्कर्स, अट्रैक्शन, लुक एट दिस. मैंने क्या कहा था, कोई लवर बॉय एंड हैप्पीनेस, रोमांटिक फीलिंग्स, शायराना, आशिकाना. ओके, सो यस, किसी से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. ओके, सो जस्ट एन्जॉय दिस मोमेंट, एन्जॉय दिस फेज़. ये जो कोर्टशिप वाला फेज़ है या इनिशियल अट्रैक्शन वाला फेज़ है, जस्ट एन्जॉय. वी हैव यू डिज़र्व लव. ओह वाह, वर्गोस, लुक एट दिस, यू आर लवेबल. सो येस, इसमें भी कोई डाउट, कोई फियर्स, कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए. यू आर लवेबल एंड आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही स्वीट रोमांटिक पार्टनर. ओके, एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द काली डेक. माँ काली आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? 1 कार्ड फॉर वर्गोस. वी हैव गुह्य काली. I feel, if I'm not mistaken, लिब्रा को भी यही कार्ड मिला था. ओके, सो यहाँ पर आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिलेमास हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं अपनी लाइफ को लेके, किस्मत को लेके, इस लाइफ पाथ को लेके, स्पेशली मैंने कहा था प्लान्स पे एक्ट कीजिए. ओके, सो फिर भी अगर अंदर कुछ सवाल है कि कुछ गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स से, सो ये जो काली माँ का रूप है, ये कह रहा है कि आपको वो गाइडेंस, वो आंसर्स, वो सॉल्यूशंस मिलेगी. ओके, मिलेंगे. सो डेफिनेटली थिंग्स लुक पॉजिटिव, एंड मुझे लग रहा है कि लाइफ पे एंड अपने लाइफ पाथ को लेके, अपनी खुशियों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी सेल्फ वर्थ को लेके कि आप लवेबल हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स में एक न्यू फाउंड आई फील पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, जो कि पॉजिटिव होगा, अपलिफ्टिंग होगा. ओके, पहले की तरह सीरियस या नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा. सो आई फील कुछ ऐसे अपने बारे में जो आपने कुछ माइंडसेट बनाया हुआ है कि आई एम नॉट गुड एट दिस, या मैं लवेबल नहीं हूँ, या मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ, या मेरी पर्सनालिटी ऐसी है या वैसी है, या उसमें ये कमी है या वो कमी है. आई फील ये अब आपको सडन ये रियलाइजेशन होगा कि नहीं, वो कमी थी ही नहीं. कोई भी सोल इम्परफेक्ट नहीं होता. ओके, सोल्स आर परफेक्ट. इट्स जस्ट दैट हमें वो कमी जो हमें लग रही है उसको पूरा कैसे करें, वो क्वालिटी हमारे ही अंदर कहीं छुपी हुई है, बस उसको ढूंढना है. ओके, उस पर वर्क करना है. सो माँ गुह्य काली बेसिकली
शी ब्रिंग्स आउट व्हाट इज हिडन। ओके, जो सीक्रेट्स हैं, शी स्टैंड्स फॉर द सीक्रेट्स। ये सीक्रेट काली भी इनको बोला जाता है। सो यस, ये जो आपके अंदर ये जो पॉजिटिविटी, ये खुशी, ये कॉन्फिडेंस, ये छुपा हुआ है, दबा हुआ है, दिस विल कम टू द सर्फेस। ओके, सो ये बिल्कुल अनवेल होगा आपका ट्रू पोटेंशियल एंड लाइफ को कैसे आप सच में इंजॉय कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला, इसका फंडा आपको मिलेगा इस महीने। ओके, माँ गोया काली क्लियरली यहाँ आ रही हैं आपको ब्लेस करने के लिए और ये क्लैरिटी देने के लिए। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर वर्गोस फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।